हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया है उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से 4500 करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी और उनके घर ढह गए हैं उनको घरों को दोबारा से बनाया जाएगा। लेकिन एक सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष से पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार, जहां पर बीजेपी की ही सरकार है, वो हिमाचल प्रदेश की मदद क्यों नहीं कर पाई है। इसी विषय पर बातचीत के लिए बीजेपी के विधायक बलवीर वर्मा हमारे साथ मौजूद है। वर्मा जी, आपसे ही सवाल ये कि आप भी विधानसभा में थे और आर्थिक पैकेज को लेकर और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर एक वहाँ से संकल्प पारित होता है। उसमें आरोप ये है कि बीजेपी ने सत्ता पक्ष का यानी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, लोगों के साथ खड़ा नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है, इस त्रासदी में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक और जितने भी हमारे 2022 के प्रत्याशी थे और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे, उस सारे डिजास्टर में अपने अपने क्षेत्र में जिनका नुकसान हुआ था उनके साथ खड़े थे, उनकी मदद के लिए खड़े थे और जिस भी भाव से उनकी मदद हो सकी उनकी मदद की है। जैसे आपने कहा कि सेंटर ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की है। राष्ट्रीय आपदा घोषित तब होती है, 2008 में कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, उन्होंने ही अमेंडमेंट की थी कि देश के अंदर 1/3 पार्ट में जब कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा फिर राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित करेंगे। उन्हीं की अमेंडमेंट हुई है। और ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, वहाँ पर 6000 से ऊपर डेथें हुई थी और उड़ीसा में भी हुआ था और बहुत जगह देश के अंदर गुजरात में भी हुआ था। कहीं कहीं भी राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हुई जहाँ हज़ारों में डेथें हुई थी। ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में जान और माल का नुकसान हुआ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी और हमारे देश के माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, इन सब ने हर क्षेत्र में सब जगह जाकर जनता की दर्द को समझा है और जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑन स्पॉट हो सकती थी हेल्प, सब ने हेल्प की है। और प्रदेश को देश की सरकार से 862 करोड़ के करीब आया है। ये जो 100 करोड़ 1000 करोड़ मनरेगा की बात कर रहे हैं, आपने बोला कि इन्होंने एक स्टेट में जो फंड रिलीज़ किया है उसमें 1000 करोड़ तो मनरेगा का है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रदेश के लिए देना है और उसमें रिलैक्स भी किया है प्रदेश के लिए कि आप ऐसी आपदा में जो हमारी कंडीशन है उसको रिलैक्स करते हैं। और अभी जनता को कितना पैसा मिला है आप ये देखें। हिमाचल प्रदेश में जो पार्शियली डैमेज हुए हैं बहुत लोगों को 5-5 हज़ार भी नहीं मिले, जो फुली डैमेज हुए हैं बहुत लोगों को बहुत कम पैसा मिला है। ये सिर्फ अभी कागज़ों में है और ऐसा नहीं है, देश की सरकार पहले भी दिया है, आगे भी और भी देश की सरकार प्रदेश को देंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली में बात की है और हमारे विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने श्री अमित शाह जी से बात की है और सब दिल्ली के सभी मान्य मंत्री से मिले हैं और दिल्ली से कुछ ना कुछ ज़रूर हिमाचल प्रदेश को आना है। पर ये बात भी ठीक है कि जो कांग्रेस है जो दिल्ली से पैसा आ रहा है उसका धन्यवाद ना करके क्रिटिसिज्म कर रही है, ये बहुत गलत बात है। और हिमाचल प्रदेश में हर साल बरसात आती थी, ऐसा नहीं है कि ये ठीक है कि इस बार ज़्यादा हुआ है। आप सारा रिकॉर्ड निकालो, 2010 में भी बहुत नुकसान हुआ था, 2020 में भी बरसात में बहुत नुकसान हुआ जब कोरोना काल था। पर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने कोई भी सड़क बंद नहीं होने दी और जिसके भी नुकसान हुआ था, घर का पर्सनल नुकसान हुआ था,
और जान का नुकसान हुआ था और सरकार का नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई सारी की, कोई भी सड़कें बंद नहीं थी। और आज देखें आप 3 महीने 4 महीने होने जा रहे हैं, अभी भी बहुत सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो बंद हैं जिसमें बसें चलनी हैं। हमारी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है, बसें जाती है, पर बसों में ही मैक्सिमम सफ़र हमारी जनता करती है। गांव में रहने वाले, हिमाचल प्रदेश गांव में बसता है, 90% आबादी गांव में रहती है, पर गांव के लोग बहुत ही, आप सैकड़ों बसें हिमाचल प्रदेश में बंद है। और गांव के लोगों ने, हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है, आने वाले समय में बर्फ़ गिरनी है, गांव के लोग राशन, पानी, आने वाली खाद, स्प्रे और फसल के बीज, ये सब इकट्ठा करके अपने गांव में ले जाते हैं। पर गांव के लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि बसें जा नहीं रही है, पीठ में ले जाना पड़ रहा है कई जगह, और बहुत तकलीफ में हिमाचल प्रदेश अभी भी गुजर रहा है। सर, विधायक निधि में भी कट लगाने की बात हुई है। हालांकि जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें भी कहा गया कि विधायक निधि का भी कुछ पैसा उसमें जा सकता है। आपको लगता है कि ये विधायकों के जरिए ही जाना चाहिए, या सरकार ने जो फैसला किया है वो ठीक भी है इस स्थिति में? मैंने ये बात सुनी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्टेटमेंट दी है, ये बहुत ही एक गलत बात है। हिमाचल प्रदेश की जनता, ऐसा नहीं है कि सारी जनता कांग्रेस की है, और किस तरह से कांग्रेस के अंदर भेदभाव हो रहा है, पार्टी के पदाधिकारियों को पैसे दिए जा रहे हैं, और एक पंचायत को 70-70 लाख दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक पंचायत को 70 लाख रुपया देना, किसी पंचायत को 50,000 देना, ये क्या जस्टिफाइड है? ये क्या न्याय है? ये न्याय हो रहा है हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ? बहुत बड़ा अन्याय हिमाचल प्रदेश की कुछ पंचायतों के लोगों के साथ हो रहा है। कुछ पंचायतों में 70 लाख रुपया दे दिया, कुछ पंचायतों में उन्होंने 50,000 दे दिया। और विधायकों के पास, जो भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक है और 3 इंडिपेंडेंट विधायक है, हमारे पास एक जो बहुत नुकसान हुआ है, पंचायत की सड़कें बंद है, पंचायत के पानी, गांव के पानी बंद है, गांव के रास्ते बंद है, उनको खोलने के लिए हमारे पास एक साधन था। इन्होंने तो सीधा ये फार्मूला निकाला है, किस पोलिंग स्टेशन में हमारे को लीड मिली है, किस गांव में हमारे लोग हैं, वहाँ का रास्ता भी खुलेगा, सड़क भी खुलेगी, बिजली भी खुलेगी, पानी भी। आम जनता की तरफ अभी कांग्रेस नहीं बढ़ी है, एक विशाल हृदय कांग्रेस ने नहीं किया है, ये बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, वो भी दौरे पर लगातार जा रही हैं। उन्होंने भी आपदा को लेकर यही कहा कि प्रधानमंत्री जो है हिमाचल का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और जो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जहाँ भी मंडी में जा रही हैं, वहाँ पर वो प्रतिनिधि है, एमपी है, उनका कानूनी अधिकार है, वो उद्घाटन भी कर सकती है, और उसका मूल रूप से जो हारे हुए हैं, जो जनता ने निकारे हुए हैं, उनके नाम भी पट्टिका में लग रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। एक नई परंपरा कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है। आने वाले टाइम में ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मतलब गलत मैसेज आता है। जो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए नहीं हैं, जिनके पास जनता का कोई अधिकार नहीं है, उनके नाम क्यों पट्टिका में लगे, वो क्यों उद्घाटन करे? ये बहुत गलत प्रथा उन्होंने चलाई है। जो जैसे आपने बताया कि सेंटर से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर 2700 करोड़ के करीब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में फेज़ 3 का मिला है। ये फेज़ 3 क्या है? इसमें सड़कें ही रिपेयर होनी ना, नई तो नहीं बननी ना। इसमें वो सड़कें मेटलिंग, टायरिंग और कलवर्ट और उसमें ब्रिजेस, वो सड़कें सारी रिपेयर। ये भी एक ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का आपको शायद जानकारी नहीं होगी। हिंदुस्तान का टोटल बजट है वो 71,000 करोड़ है। हिमाचल एक छोटा सा है, हमने 2600 करोड़ ले लिया, अभी ले लिया, और आगे और लेंगे इसमें पैसा। हिमाचल प्रदेश को ऐसा भी नहीं है कि हम सारी डीपीआर पूरा देश भेज दें तो पीएमजीएसवाई में सारी पास हो जाएगी। उसकी लिमिटेशन होती है, स्टेट की लिमिटेशन है कि कैपिंग होती है कि स्टेट को इतना मिलेगा। पर हमारे को एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए दिया कि हिमाचल प्रदेश में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए हमारे को एक्स्ट्रा दिया है इसमें पीएमजीएसवाई में। और जेजेएम में भी बहुत पैसा मिल रहा है। जो पानी की स्कीमें हमारी बर्बाद हुई थी, उसमें जेजेएम में काफ़ी रिकवर हुई है।
इसके अलावा जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो कैडर के कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 7वां दिन उनका आज है और अभी तक उस पर जो गतिरोध बना है वो हटा नहीं या दूर नहीं हुआ है। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? पंचायतों में भी काम काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जिला परिषद के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो सारे ही हड़ताल पर है, कलम बंद हड़ताल है। और ये बहुत ही एक हिमाचल प्रदेश में प्रथा चल पड़ी है। जब नई सरकार बनती थी तो 2-3 साल कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी कोई हड़ताल नहीं करते थे। हमारी सरकार ने 6ठा वेतन आयोग जिला परिषद को दिया था, जिसकी नोटिफिकेशन भी की, जिसमें कुछ ब्लॉक में पैसे 8-8 महीने में लिए। आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ ब्लॉक को मैं 6ठे वेतन आयोग के 8-8 महीने तक भी पैसे एम्प्लॉयज़ों को मिले। अब एकदम वो रोकना हमारी सरकार ने जो किया था वो इसलिए कि 1 अप्रैल 2022 से जितनी भी नोटिफिकेशन हुई थी सारी वो डीनोटिफाइड की, उसमें वो भी आगे बेचारे एम्प्लॉयज़। और उनका क्या कसूर है? एक जिला परिषद है, एक रूरल डेवलपमेंट है, सेम वर्क है, सेम पद है, पर एक को आप सरकारी एम्प्लॉयज़ मानते, दूसरे को सरकारी एम्प्लॉयज़ नहीं मानते। काम दोनों से बराबर ले रहे हैं, दोनों के मतलब वर्कलोड में कोई फ़र्क नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई जो रूरल डेवलपमेंट के हैं उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज है, वही वर्क कर रहे हैं सारे। इसमें पंचायती राज में ऐसा भी नहीं है, जेई भी है, एसटीयू भी है, एक्सीएन भी है, और इसमें पंचायत सेक्रेटरी भी है। इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट पंचायती राज में हुई है। इनका एक ही कहना है कि हमारे को मर्ज रूरल डेवलपमेंट में करे। उसमें क्या दिक्कत है कि किसको, और कर देनी चाहिए। हमारे टाइम में 3 साल कोरोना रहा, 20 से 23 तक, इसलिए बहुत सारी चीज़ें कुछ रही होगी, जो रही है इस सरकार को कंप्लीट करनी चाहिए। ऐसा नहीं वो जानबूझ कर रही है, वो वास्तविक स्थिति और जब हालात ऐसे थे इस वजह से वो कुछ चीज़ें रही है। बिल्कुल, ये थे बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा और इन्होंने कहा कि जो जिला परिषद कर्मचारियों की मांग है वो जायज़ है और ऐसे में सरकार को उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। और पूर्व सरकार ने भी उनको लेकर कुछ फैसले किए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनको डीनोटिफाई किया। वीडियो जर्नलिस्ट ठाकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।